हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने क्लासेस इंद्रजीत क्लासेस में। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सेट लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं आज का सेट कौन सा होने वाला है। हम सभी देखने वाले हैं एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आर्मी एग्जाम सिलेबस बेस मॉक टेस्ट। इस सेट में टोटल क्वेश्चन 50 हैं। सभी प्रश्न विगत वर्ष में सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि इम्पोर्टेंट टेस्ट होने वाला है। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 है, बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। राइट आंसर कोसी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। राइट आंसर दामोदर नदी। आप लोग मेरे साथ देखते जाएंगे क्वेश्चन को और साथ में आंसर करते जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 3 है, काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है महाराष्ट्र में। कपास खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काफी है। इसका दूसरा नाम है रेगु मृदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4 है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। गौतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। गौतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 है, सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 है, दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है? केरल को। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? केरल का। याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? केरल को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन संख्या 9 है, दालभोल विद्युत परियोजना है। दालभोल विद्युत परियोजना है महाराष्ट्र में। दालभोल विद्युत परियोजना है महाराष्ट्र में। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 10 है, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची में। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 11। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, कावेरी जल विवाद का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक और तमिलनाडु। याद रखिएगा, कावेरी जल विद्युत विवाद संबंध है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हल्दी घाटी का युद्ध का भूमि का संबंध है राजस्थान से। याद रखिएगा दोस्तों, हल्दी घाटी का भूमि का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 है, भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, पंजाब। भारत का अन्न भंडार कहा जाता है पंजाब। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि, जो कि प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। याद रखिएगा, जो कि प्राथमिक क्षेत्र में आती है। भारतीय कृषि का मुख्य आधार है दोस्तों कृषि। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आज हम 50 क्वेश्चन का धुआं करने वाले हैं। क्वेश्चन संख्या 15 है, महाराजगढ़ का किला स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आज हम धुआं करने वाले हैं। क्वेश्चन संख्या 15 है, महाराजगढ़ का किला स्थित है जोधपुर में। महाराजगढ़ का किला स्थित है जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लता मंगेशकर पुरस्कार किस सरकार द्वारा जाता है? लता मंगेशकर पुरस्कार किस सरकार द्वारा जो दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज स्थित है अहमदाबाद में। याद रखिएगा दोस्तों, सशस्त्र बल का मेडिकल कॉलेज स्थित है अहमदाबाद में। राइट आंसर अहमदाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। धुआं कर देना है आज, साथ में आंसर करते जाइए सभी बच्चों। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर किस झील से जुड़े हुए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं, किस झील से जुड़े हुए हैं? याद रखिएगा दोस्तों, हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं।
जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं हैदराबाद, सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 19 है, भारत की प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत की प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट आंसर इज द चेन्नई। याद रखिएगा, भारत का प्रथम नगर पालिका का स्थापना चेन्नई में किया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 20 है, हरिहरनाथ मंदिर स्थित है सोनपुर बिहार में। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरिहरनाथ मंदिर स्थित है सोनपुर बिहार में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 21 है, फिल्म और टेलीविज़न का संस्थान स्थित है पुणे में। याद रखिएगा दोस्तों, फिल्म और टेलीविज़न का संस्थान पुणे में स्थित है। आज धुआं कर देंगे सभी एग्जाम के दृष्टि से, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है। क्वेश्चन संख्या 22 है, कुक्का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? कुक्का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? पंजाब से। याद रखिएगा दोस्तों, कुक्का आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? पंजाब से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। फसल बीमा योजना भारत में कब से लागू हुआ? फसल बीमा योजना भारत में कब से लागू हुआ? याद रखिएगा दोस्तों, 1 अप्रैल 1985। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, फसल बीमा योजना भारत में कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1985। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 24 है, रजत क्रांति का संबंध है। क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। धुआं कर देना है। याद रखिएगा दोस्तों, रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय दलहन संस्थान कहाँ है? कानपुर में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन संख्या 26 है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 27 है, पीली क्रांति का संबंध है दोस्तों। याद रखिएगा, पीली क्रांति का संबंध है दोस्तों तिलहन उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 28 है, संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है किस देश का? संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है किस देश का? जापान का। याद रखिएगा दोस्तों, संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है जापान का। धुआं कर देंगे। आज 50 क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 29, सर्वाधिक पशुधन वाला देश है। सर्वाधिक पशुधन वाला देश है दोस्तों, याद रखिएगा, ब्राजील। सर्वाधिक पशुधन वाला देश है, याद रखिएगा दोस्तों, ब्राजील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 30 है, सर्वाधिक सार्क देशों में सबसे घना देश है। याद रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सार्क देशों में सबसे घना देश है बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश है। सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश है इंडोनेशिया। आज धुआं कर देंगे सभी क्वेश्चन भी आए हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 32 है, इंग्लिश चैनल अलग करती है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इंग्लिश चैनल अलग करती है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से। याद रखिएगा, इंग्लिश चैनल अलग करती है दोस्तों फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 33 है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। याद रखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है एशिया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 34 है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर है? देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 35 है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थलीय है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थलीय है सहारा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 36 है, धुआं कर देना है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? याद रखिएगा दोस्तों, लिम्पोपो नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 37 है, सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा कहाँ स्थित है? दुबई में। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा कहाँ स्थित है? दुबई में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया लिए हैं आप लोगों के लिए, बेसिक लेवल से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सभी एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शैवाल में खाद्य पदार्थ के रूप में उपस्थित रहता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शैवाल में खाद्य पदार्थ के रूप में उपस्थित रहता है, याद रखिएगा दोस्तों, स्टार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या
39 है। कुत्तों में गुणसूत्र की संख्या है 78। याद रखिएगा दोस्तों, कुत्तों में गुणसूत्र की संख्या है 78। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 40 है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख वाला जानवर है घोड़ा। याद रखिएगा दोस्तों, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख वाले जानवर है घोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 41 है। पूर्व का मोती कहा जाता है। पूर्व का मोती कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, श्रीलंका। पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 42। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। याद रखिएगा दोस्तों, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। क्वेश्चन में थोड़ा मिस हो गया है। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, न्यूजीलैंड। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेजी से देखेंगे। टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन लिए थे आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंगूर और जैतून उत्पादन में अग्रणी देश है इटली। याद रखिएगा दोस्तों, अंगूर और जैतून उत्पादन में अग्रणी देश है इटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या, अब यहाँ से टॉप मोस्ट साइंस का क्वेश्चन लिए गए हैं कुछ। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है। काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है, याद रखिएगा दोस्तों, 2 सेकंड। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। 46। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। वस्तु का भार अधिकतम होता है। वस्तु का भार अधिकतम होता है, याद रखिएगा दोस्तों, निर्वात में वस्तु का भार अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 48। क्वेश्चन संख्या 48 है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन। हम पहले बताए थे इस सेट में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम धुआं कर देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। चलिए बहादुरों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 48 है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, अमोनिया गैस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कमरे के ताप में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 50 क्वेश्चन हम बोले थे और 50 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। वायुमंडल गैस मुख्य घटक है, याद रखिएगा दोस्तों, मीथेन। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। वायुमंडल गैस का मुख्य घटक है मीथेन, याद रखिएगा दोस्तों, CH4 सूत्र होता है CH4, याद रखिएगा दोस्तों। आज हम इस सेट में टोटल 50 टॉप मोस्ट GK GS का क्वेश्चन लाए थे। अगर अच्छा लगेगा तो अच्छा लगा होगा तो आप सभी लाइक, शेयर और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह क्वेश्चन पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।